दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रूल बुक जारी हो चुकी है एमपी पुलिस एग्जाम की। और अब आपके पास सिर्फ प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। और आज आपके लिए हम यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके एमपी जीके के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख लेते तो आप खुद से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है आपके। और ये एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप सभी लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये स्थित है आपके भोपाल में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सेकेंड क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर जो कि आपके कौन सा है, तो ये है आपका शिवपुरी। शिवपुरी आपका मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है और सबसे ठंडा स्थान भी है आपका शिवपुरी। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके ओरछा, निवाड़ी जिला की जो आपकी तहसील है ओरछा, यहाँ पे स्थित है आपका रामायण कला संग्रहालय। अगला प्रश्न है भारत भवन के वास्तुकार कौन है। भारत भवन के वास्तुकार कौन है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और ये है आपके चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के जो पुराने विधानसभा भवन है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। जो पुराना विधानसभा है, ठीक है, पुराना विधानसभा जो भवन है उसे मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। और नए विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है ये आप सभी बताएंगे, कमेंट करके आप सभी बताएंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसमें जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये आपकी स्थित है रायसेन जिले में। रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। मोस्ट आईएमपी यहाँ पे जो प्रश्न है आपका, तो रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके रायसेन जिले में। रायसेन जिले में स्थित है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है। मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला न्यायाधीश हैं ये हैं आपके सरोजनी सक्सेना। सरोजनी सक्सेना प्रथम महिला न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपके दोस्तों भोपाल में। भोपाल में स्थित है आरसीवीपी नरोन्हा अकादमी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरुआत हुई थी आपके। प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना की ये हुई थी आपके 1974 ईस्वी में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। और किस वर्ष में हुई, 1974 में। तो क्वेश्चन को आप किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं ये भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शुरुआत कब से हुई, 1974 में। कहाँ से हुई, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में आपके चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा कब करवाया, किसने करवाया, दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो 11वीं शताब्दी में आपके प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है झाबुआ में होने वाले जो भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि कहाँ होता है, तो आपके झाबुआ में होता है। और किस जनजाति का ये प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, तो भील जनजाति का। भील जनजाति का आपके ये प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन है सभी एमपीजी के क्वेश्चन है। टॉप 100 क्वेश्चन हमने ये सेलेक्ट किए हैं वन लाइनर, और आप यहाँ पे लास्ट तक इन्हें अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए। और रिवाइज कैसे करना है वो आपको पीडीएफ से करना है। तो यहाँ पे हमारा जो 14 क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ पे स्थित है। भारत का जो कि एकमात्र है दक्षिण मुखी शिवलिंग वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है आपका भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग। अगला प्रश्न है खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की, यह की है आपके यशोवर्मन चंदेल ने। यशोवर्मन चंदेल ने आपके खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भीम बैठिका की खोज किसने की है। भीम बैठिका की खोज किसने की है, तो ये की है आपके दोस्तों विष्णु वाकणकर ने।
विष्णु वाकणकर ने। दोस्तों आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन हमने इसलिए लाए हैं जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं तो ड्यूरेशन आपका ज़्यादा हो जाता वीडियो का और क्वेश्चन का जो नंबर रहता वो आपका कम रहता। इसलिए हमने यहाँ पे अगर आप टॉप 100 क्वेश्चन लिया है तो आपके ये 100 क्वेश्चन आप कम समय में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? जो गुप्त वंश था हमारा, इसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुण, गरुण था आपके गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? लोक कथाओं में वर्णित जो आल्हा उदल थे ये आपके परमार्दिदेव चंदेल, परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है किसे कहा जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो इसकी संज्ञा जो दी गई है आपके मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार जो कि 1931 में हुआ, इसे दी गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है आपके सिवना वृक्ष के नाम पे, शिवना वृक्ष के नाम पे रखा गया है सिवनी जिले का नाम। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके पचमढ़ी में, पचमढ़ी में स्थित है पहला जैव मंडल जो आपका जैव आरक्षित मंडल। अगला प्रश्न है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो होलकर वंश की स्थापना की थी आपके मल्हार राव होलकर ने, मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है आपका? रातापानी अभ्यारण्य तो ये स्थित है आपके रायसेन जिले में, रायसेन जिले में स्थित है आपका रातापानी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, कुनोपालपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके श्योपुर में, श्योपुर जिले में स्थित है आपका कुनोपालपुर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार जेल परी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह है आपके एरण अभिलेख जो कि सागर में स्थित है, तो जिसमें कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपके कोरकू आदिवासियों द्वारा, कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है चटकोरा नृत्य। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है इस बार, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज़ हैं तो यहाँ पे आपको 80+ टारगेट लेके चलना है, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ये हम रियलिटी आपको बता रहे हैं कि अगर आप 80+ मार्क्स से अगर आपके हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, अगर इससे कम है तो फाइनल में आप मेरिट में नहीं आएगा आपका नाम। तो आप ये मान के चलिए, और जितने भी आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किए जाएं उन सभी वीडियो को आप देखिए और अपने सिलेक्शन को और पाने के लिए आपको तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जो क्वेश्चन हमने देखा कि चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, माच, माच कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? यह है आपका मालवा अंचल का, मालवा अंचल का प्रमुख लोक नाट्य है आपका माच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों का मेला, गधों का मेला कहाँ लगता है आपके? तो ये लगता है आपके चित्रकूट, चित्रकूट में लगता है आपके गधों का मेला। ठीक है, चित्रकूट में लगता है। अगला प्रश्न है, बूढ़ादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके सेलेक्ट किए हैं टॉप 100 क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बूढ़ादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? ये है गोंड जनजाति के प्रमुख देवता। अगला प्रश्न है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपके जाबाल ऋषि, जाबाल ऋषि के नाम पर आपके जबलपुर का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली नगरपालिका कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी आपके दतिया में, पहली नगरपालिका दतिया में स्थापित हुई थी आपके मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? राजा नल और रानी दमयंती का संबंध जो है ये आपके नरवर क्षेत्र से रहा है, जो कि शिवपुरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से संबंधित है आपके राजा नल और रानी दमयंती। अगला प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी किस सम्मान जो है, जो गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान है वह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों तो ये किया जाता है आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपके जो गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान है। अगला प्रश्न है,
ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? दोनों प्रश्न आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ओरछा की स्थापना किसने की और कब की। तो सबसे पहले देखिए कब की, तो आपकी 1531 ईस्वी में हुई आपके ओरछा की स्थापना। किसके द्वारा? राजा रुद्र प्रताप के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मोगली लैंड कहाँ स्थित है आपका? मोगली लैंड जो कि आपकी स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है आपका मोगली लैंड। अगला प्रश्न है, नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो नदियों का मायका कहा जाता है आपके मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे कहते हैं चिमाता कृषि। जो जंगलों को जलाकर यहाँ पे भील जनजाति द्वारा कृषि की जाती है वह चिमाता कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके शिवपुरी में। तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भिंड जिले में स्थित है मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? मितावली मुरैना में स्थित है आपका 64 योगिनी मंदिर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं लेवल के एग्जाम पैटर्न पे तो आप सभी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो 64 योगिनी मंदिर जो स्थित है आपके मितावली मुरैना। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके चंबल नदी पे। चंबल नदी पे स्थित है आपका चुलिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और आपके यह स्थित है आपके अलीराजपुर में पहला आदिवासी खेल विद्यालय। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? खरबूजा महल जो स्थित है आपके धार के किले में। धार के किले में स्थित है आपका खरबूजा महल। अगला प्रश्न जो हमारा, मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? दो प्रश्न आपके इससे बनते हैं। कब हुई थी? 22 मई 1955 को। और कहाँ हुई आपकी? तो इंदौर में हुई। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। अगला प्रश्न है, देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद स्थित है आपके भोपाल पे। अगला प्रश्न है, किलो का मणि किसे कहा जाता है? किलो का मणि किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले को किलो का मणि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके बैतूल जिले में। बैतूल जिले में स्थित है आपके मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि स्थित है आपके बहुती जलप्रपात। जो बहुती जलप्रपात है जो कि रीवा जिले की सेलर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका। अगला प्रश्न है, कछवाहा वंशकालीन कक्कन मठ मंदिर कहाँ स्थित है? कछवाहा वंशकालीन जो कि आपकी इस बार जेल पैरी के एग्जाम में ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। तो सिहोनिया क्षेत्र मुरैना जिले में स्थित है आपका कछवाहा वंशकालीन कक्कन मठ मंदिर। दोस्तों सभी प्रश्न आपके यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था आपके रेवा नदी के नाम से। किस नाम से? रेवा नदी के नाम से आपके प्राचीन काल में नर्मदा नदी को जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाने जाते थे आपके चरमावती नदी के नाम से। प्राचीन काल में चंबल नदी चरमावती नदी के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कितना है लिंगानुपात ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बालाघाट है जिसका कि लिंगानुपात है 1021, यानी कि आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आपने देखा बालाघाट और न्यूनतम है आपका यहाँ पे भिंड 837।
अगला प्रश्न है हमारा, माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? यह है आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है माता टीला बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था आपके राजा सवाई जय सिंह ने। राजा सवाई जय सिंह ने कराया था मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, बाघी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? बाघी की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, धार जिले में स्थित है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपका ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा जो लगती है आपके गुजरात से लगती है, और सबसे ज्यादा किससे लगती है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लगती है। यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका मध्य प्रदेश का, वह आपके 1974 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के किनारे पर स्थित है? यह स्थित है आपके बेतवा नदी के किनारे, विदिशा स्थित है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यह हुआ था आपके होशंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके विदिशा जिले में, होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा। अगला प्रश्न है, ISO 9001:2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और पहला है, इसलिए और भी ज्यादा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो यह है आपके मध्य प्रदेश में स्थित जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भोपाल में स्थित है। यह है आपका, यह अवार्ड पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ISO 9001:2008। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम किस जिले को घोषित किया गया? यह है आपका छतरपुर जिला, जो कि पहला शिल्प ग्राम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है पचमढ़ी को। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है आपके नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। दोस्तों आप सभी देखते चले लास्ट तक, सभी क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 68 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम पर्यावरण न्यायालय है वो आपके भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। प्रथम है, इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 2011 के अनुसार जो जनघनत्व है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का जन घनत्व है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। अगला प्रश्न है, डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके पचमढ़ी में, डचेस फॉल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है आपके चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जेल पेरी के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सभी यहाँ पे ध्यान रखें। यह स्थित है आपके ग्वालियर में स्थित है आपका तानसेन जो समारोह है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपकी ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। उनका जन्म स्थान भी है आपका तानसेन का। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? यह स्थित है आपका जबलपुर का जो साक्षरता दर है सबसे ज्यादा है, 81.07। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? जनगणना से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। हम एक वीडियो में आपकी जनगणना भी कंप्लीट करा देंगे। बस आप सभी इस वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो अलीराजपुर यहाँ पे आपका साक्षरता दर जो कि सबसे कम है, 36.10। अगला प्रश्न हमारा, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? यह है आपके बेतवा नदी के किनारे स्थित है आपका ओरछा।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? यह है आपका रालामंडल अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? आपके इंदौर में स्थित है आपका रालामंडल अभ्यारण्य, जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यह है आपका मध्य प्रदेश, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? मिनी मुंबई कहा जाता है दोस्तों इंदौर को। अगला प्रश्न है, ग्रेटर गंगोह परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट एमपी है, केन नदी पर स्थित है ग्रेटर गंगोह परियोजना। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था आपके शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम ने करवाया था आपके ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? पहला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर अखबार जो कि प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अखबार है वो आपका मालवा अखबार। अगला प्रश्न है आपका, भांडेर नहर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? भांडेर नहर सिंचाई परियोजना स्थित है आपके बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1975 में आपके मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। मेरे दोस्तों यहाँ पे आपके 88 क्वेश्चन है कि आपके मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? किलों का मणि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को कहा जाता है आपका भारत का जिब्राल्टर, किलों का मणि। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? आपके जो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आपके 3 स्तरीय है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? संगीत राजधानी कहा जाता है दोस्तों मैहर को। मैहर को कहा जाता है संगीत राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद, यानी जब आपके यहाँ पे वर्ष 2000 में आपके जब विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे आपके विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके 16 जो आपके डिस्ट्रिक्ट थे वो आपके विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ पे चले गए और यहाँ पे 45 आपके डिस्ट्रिक्ट बचे थे उस टाइम पे, ठीक है। और फिर आपके जिलों का क्रम बाई क्रम आपके जो यहाँ पे जिले बनते गए और अभी वर्तमान समय में आपके जो जिलों की संख्या है 52 है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये है आपके पंडित कुंजीलाल दुबे, जिन्हें आपके विधि पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो कि सर्वाधिक मात्रा में आपके पाई जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और ये किया जाता है आपके खंडवा। खंडवा में किया जाता है आपका यहाँ पे सिंगा जी का मेला। सिंगा जी का मेला जो कि आपके खंडवा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके ग्वालियर में। ग्वालियर में स्थित है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों भोपाल में। भोपाल में स्थित है आपका ऐशबाग स्टेडियम। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब की गई? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। 1994 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
यह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि भारत का पहला राज्य है नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपके छतरपुर जिले में। और यहाँ पे हमारा लास्ट प्रश्न बनता है आपका 100, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है आपके चंदेरी में। चंदेरी में किया जाता है जोगेश्वरी देवी का मेला, जो कि अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत ही आपके प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @ के साथ लक्ष्य MP जॉब या गौतम ऑनलाइन स्टडी। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सभी लोग सपोर्ट करें एंड ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपके लिए अनअकैडमी के बारे में कुछ अनाउंसेस है, आपके लिए फ्री क्लासेस हैं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ मिलेगा आपको 500+ फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ 20,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्री मॉक टेस्ट एंड उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आज ही, और रेफरल कोड यूज करना है शिव94। रेफरल कोड यूज करना है शिव94, जिसमें कि आपको फ्री प्लान एक्सेस आप कर पाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे अगर एक जो आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए ये भी है प्लस बैचेस के बारे में, जिसमें कि आपके ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के हिसाब से। ये सारे बैचेस अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहाँ भी हैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आप अपनी ज़रूरत एंड अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका प्लस बैचेस फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन बैच जो है आपका ये, जिसमें कि 60 डे लाइव जो आपके यहाँ पे जो स्पीड में और रिवाइज में दोनों के लिए आपके लिए जो आपकी लाभ मिलेगा आपका इसका, जो कि संपूर्ण जो ज्ञान बैच है आपका रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर को। यहाँ आपको 270 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर कर सकते हैं, जो कि रोज़ 2 घंटे होगी सब्जेक्ट वाइज। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे कि मैं तो ऑलरेडी अपना रिवीजन खुद कर रहा हूं, तो आपके लिए है संकल्प बैच। आपके लिए संकल्प बैच है, वो भी स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन 2 आवर्स डेली। अब अपने डाउट अपने तक ना रहने दें, आज ही सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बॉक्स में डाल दिया है, और इसे मौके को हाथ से ना जाने दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है अभी 2019 का, उनको मेरी तरफ से मेनी कंग्रेचुलेशन है। एंड आप अपने मेंस की तैयारी में कोई भी चूक ना करें। आप लोग के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आपके यहाँ पे स्वप्न पूर्ति जो बैच है आपका, जिसमें कि आपको मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आंसर राइटिंग के साथ। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ये आपका स्वप्न पूर्ति बैच है। और आज ही अपनी सफलता की सीधी की एक और कदम बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ आप अपने आइए आप जान लेते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, घर बैठे आप MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। एडुकेटर जैसे कि शुभम गुप्ता, हरि सिंह, जो आपके राजपूत एंड आपके अमित शुक्ला एंड भी जो आपके एक्सपीरियंस एजुकेटर हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी कि प्लस कैसे आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल MP पेशेंट व्यापम को चूज कीजिए और प्लस कोर्स में जाकर अपने मन चाहे बैच कोर्स के लिए एनरोल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन कीमतों में यहाँ पे आप डिस्काउंट पाने के लिए मैं रेफरल कोड का इंटर करके आप सीधे 10% का यहाँ पे छूट ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। और हमारा जो रेफरल कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव94 है, SHIV94।
तो जैसे इन कोर्सेज को देखिए, आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी पे आपके पढ़ना शुरू करें। आप तो इनरोल बटन पे क्लिक करके आप बैच का हिस्सा बन सकते हैं और पीडीएफ पे क्लिक करके आपको मिल जाएंगे हर क्लास के लिए नोट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी पे आप हम क्रैक करने के लिए रेडी हो जाएं।